रामू खेतों में हल चला रहा है। उसके पास बाबूजी खाट पर बैठे हैं। रामू बेटा, तुम बहुत अच्छे से खेत संभाल रहे हो। ईश्वर चाहेगा तो इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। जी बाबूजी, आपकी मेहनत और आशीर्वाद ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। मैं आपके दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। दूर खड़ा रघु घर के आंगन में बैठा अपने पैर पर पैर रखकर आराम कर रहा है। वह रामू और बाबूजी की बातें सुनकर मुस्कुराता है। बाबूजी, अब आप इन पुरानी बातों को छोड़ दें। मेहनत से थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन असली इज्जत पैसे और ताकत से मिलती है। मैं वो हासिल कर सकता हूँ जो आप और रामू कभी नहीं कर सकते। रघु, ये घमंड तुम्हें और इस परिवार को बर्बाद कर देगा। पैसा और ताकत कभी स्थायी नहीं होते। मेहनत से कमाई इज्जत ही इंसान के साथ रहती है। बाबूजी, ये बातें अब काम नहीं करती। देखिए मेरे पास कितना पैसा है। लोग मेरे नाम से डरते हैं। मैं इस गांव का सबसे ताकतवर आदमी हूँ। ये सब पैसा और ताकत से ही संभव हुआ है। भाई, मेहनत और सच्चाई का रास्ता भले ही धीमा हो, लेकिन ये सबसे मजबूत होता है। रघु गांव के बाजार में खड़ा है। उसके साथ कुछ लोग खड़े हैं जो उसके रौब से डरते हैं। तुम लोग मेरे जमीन पर काम करते हो, मेरे ही टुकड़ों पर जीते हो। अगर मैंने चाहा तो तुम सबकी जिंदगी पल में बदल सकती है। याद रखना, मैं इस गांव का मालिक हूँ। गांव वाले सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। कुछ लोग डरते हैं तो कुछ नाराज हैं, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। रामू दूर से यह सब देख रहा है। रामू और बाबूजी आंगन में बैठे हैं। बाबूजी गहरी चिंता में हैं। रघु अपने कमरे में बैठा अपनी योजनाओं पर विचार कर रहा है। बाबूजी, रघु भाई अब हद से गुजरता जा रहा है। गांव वाले उसके डर से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, पर उनके दिल में गुस्सा भरता जा रहा है। मुझे डर है कि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो कुछ बड़ा अनर्थ हो सकता है। मैं जानता हूँ बेटा, रघु ने अपनी जिंदगी के सिद्धांतों को छोड़ दिया है। उसे लगता है कि दौलत और ताकत ही सब कुछ है, लेकिन वो समझ नहीं रहा कि यही उसे बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। क्या हम उसे प्यार से समझा नहीं सकते? हर इंसान को अपनी गलतियों से ही सीखना होता है रामू। रघु को अपनी गलतियों का एहसास तभी होगा जब उसे खुद ठोकर लगेगी। हमें धैर्य रखना होगा। कुछ दिन बाद रघु एक बड़े व्यापारिक निवेश की योजना बनाता है। उसे यकीन है कि यह निवेश उसे बहुत अमीर बना देगा। अब देखना, ये सौदा मुझे इस गांव का सबसे अमीर आदमी बना देगा। मेरे पास इतना पैसा होगा कि लोग मेरी इज्जत करेंगे। रामू और बाबूजी को भी तब समझ आएगा कि पैसा ही सब कुछ है। रघु अपनी सारी पूंजी इस व्यापार में लगा देता है, पर यह सौदा बुरी तरह असफल हो जाता है और रघु को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। रघु अपने कमरे में बैठा हुआ है। उसकी आंखों में निराशा है। उसे अपनी बर्बादी का एहसास हो रहा है। रघु बाबूजी और रामू के सामने घुटनों पर गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। बाबूजी, रामू, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरे घमंड और लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। अब मेरी कोई इज्जत नहीं बची। मैंने सब कुछ खो दिया। मुझे माफ कर दो। रघु, मैंने पहले ही कहा था कि दौलत और घमंड का भरोसा मत करो। मेहनत और ईमानदारी से कमाई इज्जत ही इंसान के साथ रहती है। भाई, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हम साथ मिलकर फिर से मेहनत करेंगे और सब कुछ सही कर लेंगे। हमारे पास खेत है, हमारा परिवार है, यही हमारी असली दौलत है। अगले दिन रामू और रघु फिर से खेतों में काम करने लगते हैं। रघु ने अपने घमंड को त्याग दिया है और अब वह सच्चाई और मेहनत के महत्व को समझता है। तुम दोनों ने मेरे दिल को बहुत खुशी दी है। असली ताकत दौलत में नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी में है। परिवार साथ हो तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। बाबूजी, अब मुझे समझ में आ गया है कि पैसा और ताकत कुछ समय के लिए ही होते हैं। अब रामू और रघु दोनों भाई अब मिलकर रहते हैं। रघु भी अपने परिवार के साथ अच्छे से रहता है।